तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज हम चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें सिंपली आपको क्रॉप्स के बारे में, फसल के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाएगा, जैसे कि वाटर वाटर कैसे देते हैं, फसल वाटर कैसे वाटरिंग कैसे करते हैं, काटते कैसे, हार्वेस्ट कैसे करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और बहुत चीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पैरा नंबर 1। पहेली एंड भूजो went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like kurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. मतलब कि पहेली एंड बूझो अपने चाचा के घर गए थे समर वैकेशन में। उनके चाचा कौन थे? फार्मर। उन्होंने उनके कुछ टूल देखे फील्ड में। क्या थे? खुरपी, शिकल, शवल। तो ये भी तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये पूरा समझाया गया है कि वो कौन थे, पहले एंड बूझो, ये सब। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से ही शुरू करते हैं हम सीधे। टिल 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in the groups from one place to another in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables, and they started hunting animals for food. Later, they could cultivated land and produce rice, wheat, other food crop. Thus was born agriculture. मतलब कि 10,000 साल पहले प्यूपल्स नोमैडिक थे। मतलब कि ट्राइबल्स होते हैं ना, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं, वो प्यूपल्स कौन थे? ट्राइबल, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो वो फूड दे ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फूड, है ना। हंट करते थे एनिमल्स को, तो उनका जो मांस आता था वो कच्चा खाते थे बिना पकाए। लेटर दे कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। उन्होंने एक लैंड लेटर कुछ साल या फिर ईयर्स बाद उन्होंने एक लैंड को कल्टीवेट करा और उसमें राइस उगाई, वीट एंड अदर फूड क्रॉप। दस दस यहाँ से ही क्या हो गया? बॉर्न एग्रीकल्चर। ओके। व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस इन ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप? तो ये क्रॉप की डेफिनेशन है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। ये क्रॉप की डेफिनेशन है। जब एक ही फसल को बहुत मात्रा में उगाया जाता है, बहुत बड़े स्केल पे, मतलब कि बहुत ज्यादा उगाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड दैट आर ऑफ व्हीट। मतलब कि जितने भी प्लांट्स ग्रो करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल व्हीट मीन्स ऑल द प्लांट ग्रो इन द फील्ड आर डेट व्हीट। ऐसा तो नहीं है अगर हम खेती कर रहे हैं तो एक जगह हमने उगा लिया टमाटर का, एक जगह उठा लिया व्हीट का, एक जगह उठा लिया शिमला मिर्च का। ऐसा तो नहीं है। फसल तभी मानी जाती है जब एक प्लांट को, जैसे कि व्हीट के प्लांट को एक लार्ज स्केल पे उगाया जाए, उसे हम क्रॉप कहते हैं। You already know about that the crop are of different types like cereals, vegetables and fruit. These are these can be classified on the basis of the season in which they grow. India is a vast country. India is a vast country. The climate condition like temperature and humidity, rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crop grown in the different parts of country. Despite this diversity, to broad cropping pattern can be identified. These are खरीफ, राबी एंड खरीफ राबी। बस 3 टाइप्स की क्रॉप होती हैं। इसमें शायद 2 दे रखी हैं, खरीफ राबी एंड खरीफ राबी जावी क्रॉप होती है। इसमें 2 दे रखी हैं, गलत है। इसमें एक बुक है, मैंने पढ़ी है, उसमें 3 टाइप्स की दे रखी हैं। तो पहले हम वास्ट का मीनिंग समझते हैं। इसमें वास्ट मतलब कि अब यहां से पढ़ते हैं। कहाँ गया?
या हम जानते हैं कि क्रॉप्स बहुत टाइप की होती हैं। कुछ दाल होती हैं, कुछ फल होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं और कुछ स्पाइसेस होती हैं। हमारी जो इंडिया है वो एक हमारी जो इंडिया है वो वास्ट कंट्री है किसकी, क्रॉप की। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crop. यहाँ पे rich variety है crop की in different parts of country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be called identified. These are टू पैटर्न है क्रॉप के ग्रोइंग के, उनको डिस्क्राइब किया है। एक है खरीफ क्रॉप। द क्रॉप which are sown in the rainy season are called kharif crop. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut and cotton are the kharif crop. आप समझ गए होंगे खरीफ क्रॉप क्या, कौन सी क्रॉप है। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप है जो रेनी सीजन के टाइम उगती हैं, और रेनी सीजन इंडिया में कब आता है, जून और सितंबर में। और इनके नाम याद कर लेना खरीफ क्रॉप के, पैडी, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कॉटन भी कर लेना। ये मेन है, ये आंसर क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है अब PA1 में। उसके बाद रावी क्रॉप, क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड Rabi crop. For example, Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard, and linseed. Besides their pulses and vegetables, they are grown during summer and at many places. राबी क्रॉप कौन सी क्रॉप है जो विंटर सीजन में ग्रो होती है। राबी क्रॉप ग्रो इन विच सीजन, राबी क्रॉप ग्रोन इन द सीजन ऑफ विंटर। सम एग्जांपल ऑफ राबी क्रॉप, wheat, पी, मस्टर्ड, लिंसेड एक्सेट्रा। आप इनमें से तीन तीन भी याद कर लोगे आपको तब भी मार्क्स मिल जाएंगे, मगर याद करना ये मेन है। बिसाइड दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एंड मैनी प्लेसेस। इन सबको छोड़ के थोड़े से पल्सेज और वेजिटेबल समर में ग्रो होते हैं। किसमें, समर में ग्रो होते हैं बहुत सारी जगह पे, उनको कहते हैं खरीफ। ऐसे ही एक और क्रॉप है, वो मैं आपको PDF लाऊंगा तब दिखाऊंगा। Why paddy cannot be grown in winter? Paddy require a lot of water, therefore it is grown only in rainy season. Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by gardeners, or even when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks referred to agriculture practices which are listed below: preparation of soil, sowing, adding manure or fertilizer, irrigation, protecting from weeds, harvesting, storage, etc. तो इसमें क्या दे रखा है, पहले मीनिंग इसका ऑर्नामेंटल का मीनिंग मार्क करिए इधर क्यों मैं इधर कर देता हूँ। ऑर्नामेंटल का मीनिंग ये है, देखिए, क्रॉप that we grow in our house, such as आप मनी प्लांट, समझ लीजिए, और कौन सी क्रॉप करी पत्ता, अशोक, ये सब ऑर्नामेंटल क्रॉप्स होती हैं। सिमिलरली cultivation involves several activities undertaken by farmer over a period of time. कल्टीवेशन बहुत सारी एक्टिविटीज को अपने अंदर रखता है, जैसे जो फार्मर करता है
फार्मर गार्डनर और आपसे ज्यादा एक्टिविटीज करता है जब वो क्रॉप को ग्रो करता है, और इन सब एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जैसे कि एक क्रॉप ग्रो हो गई तो अब सॉइल अब जम जाएगा नीचे, तो उसको जो देंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, सीड्स को शो करेंगे, मतलब कि सीड्स को डालेंगे मिट्टी में। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर को डालेंगे या फिर मैन्योर को डालेंगे, खाद को डालेंगे। मतलब इरिगेशन, वाटरिंग कैसे करेंगे इतने बड़े लार्ज फार्म में। प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो उग जाते हैं ना क्रॉप्स आपके ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में भी ग्रो हो जाते हैं कुछ अलग से ग्रीन ग्रीन टाइप, उनको प्रोटेक्ट करना किससे? वीड्स से। हार्वेस्ट कैसे करते हैं? स्टोरेज कहाँ पे करते हैं? तो ये सब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, अब वो सब लिस्टेड बिलो है। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में सबसे पहले क्या समझेंगे? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। The preparation of soil is the first step of growing crop. Which is the first step of growing crop? The first step of growing crop is the preparation of soil. Mark this. इसको मार्क कर लीजिए, ये पेपर में आ सकता है आंसर इन वर्ड में। इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, आप भी करिए मेरे साथ। The preparation of soil is the first step of is the first step before growing a crop. One most important task in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to root to penetrate deep into the soil. This loosens the soil, allow the roots to breathe easily. Even when they go deep into the soil, by does the losing of soil allow the root to breathe easily? इसमें क्वेश्चन भी है, इसमें आंसर भी है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि सॉइल को जब हम जोतेंगे तो उससे हमें क्या फायदा होता है? क्या होता है जब आप सॉइल को जोतते हो? जैसे कि मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये अर्थ है हमारी, दिखाता हूँ, इसको हाफ में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये हाफ, ये अर्थ है हमारी। अगर हमने सॉइल को लूज नहीं करा तो ये है। अगर हमने सॉइल को लूज नहीं करा तो अगर प्लांट ग्रो हुआ तो उसकी रूट इतनी फैलेंगी बस। और जब हम सॉइल को जब लूज कर देंगे तो जो प्लांट्स की जो रूट है वो अंदर तक जाएंगी। कहाँ तक? अंदर तक। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में एक और चीज होती है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में दिखाता हूं मैं भी। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पेन, हाँ मैं आपको कहा था ना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में एक और वो होती है। अगर आपकी रूट अंदर ही है प्लांट्स की तो वो प्लांट रीग्रो कर जाएगा, तो इसलिए सॉइल को प्रिपेयर करा जाता है। अगर कोई भी रूट रह गई हो इस नीचे सॉइल में तो वो हट सके और सॉइल लूज हो सके। सॉइल लूज होगा तो इससे हमारे क्रॉप को एक फायदा है, क्या? कि वो डीप जा पाएगी, उसको न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलेंगे, वो ब्रीथ इजीली कर पाएगी और सॉइल अलो करेगा उसकी रूट्स को कि वो फैले और, हाँ कि ना। अब इसमें क्वेश्चन है, व्हाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलो द रूट टू ब्रीथ? जब हम सॉइल को लूज करते हैं तो सॉइल क्यों अलो करता है रूट को ब्रीथ इजीली? तो हम अब ये नीचे वाले पैरा में पढ़ेंगे। The loosened of soil help the growth of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are the friend of farmers since they further turn and loosen the soil and humans to it. But why the soil need to turn and loosen? इसमें बहुत इसका ये आंसर मिल गया आपको। Why does the loosen of soil allow the root to breathe? जब सॉइल लूज होगा तो अपने आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब अंदर जाएगी और अपने आप करेगा। और फर्स्ट पैरा एक्सप्लेन्ड, अब दूसरा पैरा करेंगे हम, अब दूसरा पैरा समझेंगे। द लूजेंड ऑफ सॉइल हैज द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म।
जब सॉइल लूज होगा तो अर्थवॉर्म जो उसके अंदर होगा, मैं ड्रॉ करके भी बताता हूं। जब सॉइल के अंदर एक अर्थवॉर्म है, अब ये सॉइल बहुत हो रहा है टाइट, सिर्फ अर्थवॉर्म में अपने पास का एरिया ही लूज कर लिया तो अर्थवॉर्म डेथ हो जाएगा। तो लूजन ऑफ द सॉइल नीड द ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म अब पूरे में फैल सकता है अगर सॉइल लूज होगा तो। These organisms are the friend of farmer. Who are the friends of farmer? Give me answer. The earthworms and microbes. What earthworms and microbes? Who are the friends of the farmer? Earthworm and the microbes are the friend of farmer. Since they turn and lose the soil and add humus to it. Okay. अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आ गया, बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूजन? You have learned in the previous classes the soil contains minerals and water and some living organisms. In addition, dead plants and animals that decompose by the soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back to the soil. These nutrients are again absorbed by the plants. मतलब कि इसका आंसर ये देखो, इसका आंसर ये है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये है पूरा पैराग्राफ। तुमने लर्न करा होगा पिछली क्लासेस में कि सॉइल में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, डेड प्लांट्स एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, वाटर होती है, एयर होता है और मिनरल्स होती हैं। तो ये डेड एनिमल्स और प्लांट डिकम्पोज किससे होंगे? बाय द ऑर्गेनिज्म लिव्स इन द सॉइल, है ना। तो सॉइल उनको डिकम्पोज कर देगा और जो उनके न्यूट्रिएंट्स लिख लेंगे। क्या? जो उनके न्यूट्रिएंट्स लिख लेंगे। जैसे उनमें लिख ला उन्हें लिख ला नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स हो जाएगा दोबारा, और दोबारा वो प्लांट्स के द्वारा खींच लिया जाएगा जो प्लांट्स पे प्रेजेंट, जो प्लांट्स उस पे ग्रो हो रहे, जो क्रॉप उस पे ग्रो हो रही होगी लैंड पे। सिंस a feature since only a few centimeters of top layer of soil supports plant to grow. Turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that the plant can use the nutrient. मतलब कि तुमने थोड़ा जो सॉइल का टॉप लेयर होता है ना, वो बस बहुत वो हेल्प करता है, मतलब कि हेल्प करता है, थोड़ी सी करता है मगर करता है प्लांट की ग्रो में हेल्प। इसमें लिखा है ना सिंस अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप सॉइल, थोड़ा सा सेंटीमीटर करता है मगर करता है प्लांट की ग्रोथ में हेल्प। इसलिए हमें सॉइल को लूज कर देना चाहिए और टिल कर देना चाहिए कि वो कि जैसे होते नहीं है, जैसे कि ये सॉइल है हमारा, ये सॉइल है। अब इसको हम टिलिंग कर देंगे तो नीचे वाला तो नीचे वाला सॉइल ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला सॉइल नीचे चला जाएगा। ऊपर वाला जो सॉइल है वो दोबारा नीचे जाके एनरिच हो जाएगा किसमें? मिनरल्स में। और नीचे वाला सॉइल जो एनरिच है वो ऊपर आ जाएगा, जो प्लांट की हेल्प करता है किसमें? ग्रोथ में। द turning and the loosening of soil is very important for the cultivation of crop. What? सॉइल को लूज करना और टिलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप की कल्टीवेशन में। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। इस डेफिनेशन को भी याद कर लो, ये बहुत मेन डेफिनेशन है। वॉट इज टिलिंग या फिर वॉट इज प्लगिंग, तो ये प्लोइंग, ये याद कर लो। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग द सॉइल is called tilling. This is done by the pillow. Pillows are made up of wood और iron. आपने पिलो देखा है? मैं ड्रॉ करता हूँ इसको। हल होता है,
हम्म, हम्म, एक साइड से वो पहना होता है और एक साइड से वो ऐसा होता है। ये है पिलो। इसका हैंडल मतलब कि ये पूरा जो हैंडल है वो बना होता है वुड से, और आगे वाले ये जो दो हिस्से हैं ये किससे बने होते हैं? आयरन से। If the soil is very dry, it may need water. It may need watering before the plugging. The the pillowed field may have bigger bigger clumps of soil is called crumbs. It is necessary to break these crumbs, leaving the land beneficial for the sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of levelers. मतलब आपने इसमें समझ लिया कि पिलो किसे कहते, पिलो किसे पिलो कैसे कहते हैं, पिलो की प्लगिंग टिलिंग की डेफिनेशन भी याद कर लिया आपने। अब जब मिट्टी सूखी हुई होती है तो उसको वाटर देना चाहिए जोतने से पहले, या फिर या फिर उसमें कुछ क्रम्स है, मतलब कि मिट्टी के जो पत्थर से बन जाते हैं ना, तो उसमें कुछ क्रम्स हैं जिन्होंने सारा पानी सोख लिया है, तो उनको तोड़ना बहुत जरूरी है। क्या बहुत जरूरी है? जब तक वो रहेंगे सॉइल में तो वो उसका पानी खींच लेंगे। और ये किस में डिफिकल्टीज करेंगे? आपकी सोइंग ऑफ क्रॉप में और वाटरिंग ऑफ द क्रॉप में। और इनको तोड़ा किससे जाता है? लेबरर से। तो अंडरलाइन करिए कुछ मेन चीजें। बिगर क्लम्प ऑफ सॉइल इज कॉल्ड क्रम्स। ओके, इसमें पेपर में आ सकता है। अब इसमें what leveling the field is a beneficial for sowing or irrigation. Leveling of soil, ये देखिए, ये अंडरलाइन कर लीजिए। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन बाय द हेल्प ऑफ लेवलर्स। इसके बाद sometime manure is added to the soil before tilling. This help in the proper mixing of manure with the soil. So the soil is moisturized before sowing. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। अब एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट जैसे कि पिलो हो और बहुत सारे इम्प्लीमेंट है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले इस पैरे को समझ लेंगे हम। हाँ, समटाइम मैन्योर इज एडेड। टिलिंग, जब हम टिलिंग की प्रोसेस करते हैं ना, उससे पहले हमें सॉइल मिला देना चाहिए। क्यों? इससे पूरे खेत में मिल जाता है क्या? मैन्योर, खाद मिल जाती है हमें। जोतने से पहले अगर हम उसमें खाद डाल दें, क्या खाद डाल दें, तो वो हेल्प करती है किसमें? क्रॉप की प्रॉपर ग्रोथ में। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जो जोतने, हम खेतों को अपने हाथ से थोड़ी ना जोतेंगे, नहीं ना। जो जोतने में काम आते हैं चीजें, उन्हें हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल इनटू क्लम्प्स to get a better field. This is done with the help of various tools. Main tool used for their purpose are plow, hoe and cultivator. Okay, वही बताया। जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट वो इम्प्लीमेंट है जिसे हम हल को जोतते हैं, मतलब कि हल को लूज करते हैं। पिलो, ये मिटा दिया। ये अंडरलाइन कर लेना, जितना भी मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ ये अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये पेपर में आएगा। पिलो is this is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil. This made of wood. And is drawn by the pair of bulbs or other animals, camel. It is contain a strong triangular iron strip called plowshare. This is the main part of the pillow. It is a long log of the wood which is called plow staff. There is a handle at one end of the shaft. The other end of the
attached to the beam which is placed on the bull's neck. One pair of bulls and a man easily operate the pillow. जब तक आप इसको नहीं देखोगे ना, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल गया इसमें। तो ये आया हमारा पिलो का डायग्राम। तो अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं। पहली लाइन क्या है? दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एशियन टाइम। ये बहुत पुराने समय से यूज करा आ रहा है। क्या? पिलो। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग मीन्स टर्निंग सॉइल। ये अंडरलाइन कर लेना कि पिलो किस किस काम में आता है। पिलो इज यूज फॉर टिलिंग द सॉइल, adding fertilizer to the crop, removing weeds and turning the soil. This made of wood and drawn a pair of bulbs or other animals. इसमें ये वुड से बना होता है और इसमें ये जो बल्स है ना, ये वाले बल्स, हाँ ये जो बल्स है ना, इसमें लिखी हुई है लाइन दिस इज मेड अप ऑफ एंड ड्रॉ अ पेयर ऑफ बल्स। मतलब कि एक लंबी लकड़ी को रख दिया जाता है कि एनिमल्स को खींच सकें या फिर ह्यूमन। इसके बाद इट कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। ये देखो, ये आयरन स्ट्रिप देख रहे हो आप। इट कंटेन लॉन्ग आयरन ट्रायंगुलर स्ट्रिप। लॉन्ग आयरन ट्रायंगुलर स्ट्रिप is called plowshare. What is plowshare? Long iron, क्या? Long iron strip is called plowshare. इसके बाद the main part of the plow is a long log of wood. This is called plow shaft. What is plow shaft? ये देख रहे हो आप, ये, हाँ ये क्या है? क्या? हाँ ये है plow shaft। जो लंबी सी जो बीम खींची, ये जो लंबी सी जो लकड़ी है, ये क्या है? plow shaft. What? Plow shaft. There is a handle at the one end of the shaft. The other end attached to the beam. This is called bull neck. ये जो एंड है ना, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? एनिमल्स के बल से, क्योंकि वो इसको खींच सके। One pair of bulls and a man can easily operate the pillow. अगर ये पेयर एक है, दो नहीं तो एक है, तो इसको एक आदमी आसानी से खींच सकता है और कोई भी एनिमल। ओके, पिलो को खींचना बहुत मुश्किल होता है, ये समझ लीजिएगा आप, क्योंकि दो बैल इसको मिलके खींचती हैं तब ये चलता है। तो एक ह्यूमन तो उसको खींच भी नहीं पाएगा। ओके, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट का पार्ट 1 समझ में आ गया हो? तो चलो हम नीचे और समझते हैं। सॉरी, पिलो हो। It is a simple tool which is used to removing the weed for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong board and bent plate of iron is fixed to one of its end and works like a blade. It is plugged by the animals. ये बिल्कुल उसकी तरह है, पिलो की तरह। अब इसमें आयरन का ज्यादा इस्तेमाल है। देखिए इसमें दे रखा है ना, व्हाट इज द यूजेज ऑफ हो। आपको ये जो इसके जो यूजेज है ना, इसके यूजेस और इसके यूजेस याद कर देना है। ये दोनों सेम यूजेज हैं। रिमूविंग द वीड्स, लूजिंग द सॉइल। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ आयरन। ड्रॉ। ये देखो, इसके पास लॉन्ग रॉड ऑफ आयरन है कि नहीं? हाँ, ये देखो लॉन्ग रॉड ऑफ आयरन। Long rod of iron, a strong board and bent plate of iron is fixed off its end. ये दो एंड है ना, along, इसमें क्या दे रही थी लाइन? हाँ, a strong broad bent plate of iron is fixed one end. इसके एक एंड में आयरन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेट लगी हुई है कि नहीं, जिसको है ना, तो ये किस में हेल्प आती है? रिमूविंग वीड्स और लूजिंग द सॉइल। इट्स वर्क लाइक अ ब्लेड, इट पुल्ड बाय द एनिमल्स। ये भी किससे पुल्ड होता है? एनिमल से। और ये किसकी तरह काम करती है? ब्लेड की तरह। तो अब हम पढ़ते हैं कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स खत्म है। इसके बाद हाँ,
Cultivator. Nowadays, plugging is done by the tractor driving cultivator. The use of cultivator save the labor and time. Activity 1.1. एक्टिविटीज 1.1 में समझा दूंगा बाद में, लास्ट में समझाएंगे इन सब एक्टिविटीज को, क्योंकि अभी हमें अपना मेन सब्जेक्ट करना है क्या, चैप्टर नंबर 1। अब इसके बाद शोइंग में आपको बाद में समझाऊंगा। हाँ, एडिंग मैन शोइंग छोटा है, शोइंग छोटा है, हाँ छोटा है, तो शोइंग मैं अभी समझा दूंगा। इसके बाद फर्टिलाइज नहीं, शोइंग बड़ा है, ये देखो बड़ा है, तो इसको मैं कल ही समझाऊंगा शोइंग को। तो इसमें ये बहुत बड़ा चैप्टर है, 16 पेज का चैप्टर है, ये देखो। अभी इसमें बहुत बहुत सी चीज आएंगी, ये देखो कितना बड़ा चैप्टर है। इसमें इरिगेशन आएगा, हार्वेस्टर आएगा, सॉइलर्स आएगा, और हाँ देखो मैं आपसे कह रहा था अभी ये सब डेफिनेशंस को मार्क कर लेना। ये देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मैंने ऊपर डेफिनेशन मार्क करवाई है, एनिमल हस्बेंड्री में मार्क करवाऊंगा, क्रॉप मैंने मार्क करवा दी है इधर, ग्रेनेज, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खरीफ क्रॉप मैं अभी करवा रहा हूँ, प्लो मैं करवा रहा हूँ, राबी मैं करवा रहा हूँ। जो जो मैंने आज पढ़ाया मैं उसको तो करवाऊंगा कि आपकी होती जाए ये सब वीडिसाइड्स। अब मैं इनको अभी देखो ये यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी है, हाँ ये देखो यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे नहीं है, इनको मार्क कर लिए, इन सबको मैं मार्क करवा रहा हूँ। इसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है पहली, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये देखिए पहले मैं और बहुत सी डेफिनेशन मार्क करवा दूँ। क्रॉप की करवा दी मैं, क्रॉप की डेफिनेशन मार्क कर ली। खरीफ क्रॉप विच ग्रो इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप तक करना है इसको। राबी क्रॉप द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप, व्हाट राबी क्रॉप। इसके बाद कौन सी थी, यही पिलो, खरीफ क्रॉप करवा दी, राबी अब पिलो की करवाते हैं। पिलो दिस इज बीइंग, रुक जाओ, पिलोइंग द प्रोसेस ऑफ लूजिंग और टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। ओके, हम अब पहले आप साइंस को लेके चलेंगे, क्योंकि साइंस का चैप्टर बहुत लंबा है और साइंस के सारे चैप्टर लंबे हैं, तो हम साइंस को लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। और मैंने क्लास 6 की आज वो पढ़ाई है SST, तो इसके बाद आएगी शायद शाम को वीडियो, उसे देख लेना। और कल की गेमिंग की वीडियो और मेरी एक और वीडियो कल की इंग्लिश की और गेमिंग की वीडियो कैसी लगी वो भी बता देना। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।